ये कांग्रेस लगातार प्रदर्शन वोट चोरी के ऊपर कर रही है। लगातार पीछे आप देख सकते हैं जो हुजूम है कांग्रेस का, इसमें लगातार नारे वोट चोर गद्दी छोड़ के लग रहे हैं। राहुल गांधी भी मंचों से ये नारे लगाते हुए नजर आते हैं। इन लोगों का आज प्रदर्शन था। इन लोगों को अपने पार्टी दफ्तर से लेकर के निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव करना था। बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नदीम अहमद है। मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ यूथ कांग्रेस। हाथ में जो पोस्टर आप लेकर के चल रहे हैं, जो तख्ती है आरएसएस की नई शाखा चुनाव आयोग जी। चुनाव आयोग आरएसएस एक ही हो गए हैं। आपको दिख नहीं रहा है क्या? हाँ। ये हाफ चड्डी दिख रही है ना? हाँ। आरएसएस की पहचान यही है, हाफ चड्डी। ज्ञानेश कुमार पूरी तरीके से आरएसएस के अंडर में काम कर रहे हैं। एसआईआर के नाम पर आरएसएस के लोग अपने गुजरात और महाराष्ट्र कहाँ के वोटर बिहार में भेजे, वही काम वो उत्तर प्रदेश में करना चाह रहे हैं एसआईआर के नाम पे। इतना दबाव और प्रेशर डाला जा रहा है बीएलओ पे कि वो बीएलओ बेचारे सुसाइड पे मजबूर हो रहे हैं। जो अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं अपने परिवार बच्चों को, कोई सुसाइड करेगा तो अत्याधिक दबाव में ही सुसाइड का डिसीजन लेगा, उससे पहले कोई डिसीजन लेगा। इससे ये अंदाजा आप लोग लगाइए कि जो है कितना दबाव सरकार दिए हुए है। यूपी में उनका टारगेट कम से कम, अखिलेश जी ने भी कहा, राहुल जी ने 5 करोड़ वोट काटने का टारगेट एसआईआर में मिला है। चुनाव आयोग ने दिया है सारे बेलों को 5 करोड़ वोट काटने का काम ये एसआईआर के थ्रू करना चाहते हैं। पर हम राहुल गांधी के सिपाही ऐसा ना होने नहीं देंगे। अभी आप यहाँ प्रदर्शन देख रहे हैं, हम लोग जिला स्तर पर ही प्रदर्शन करेंगे। जिला स्तर में चुनाव निर्वाचन आयोग को घोरेंगे। एक एक बीएलओ के साथ हम लोग अपने संगठन पे जाएंगे। कोई भी एक जो यहाँ का नागरिक है उसका वोट ना कटने दिया जाए, न किसी बाहरी का वोट जुड़ने दिया जाए। अच्छा, लगातार ये बताइए, सत्ताधारी दल के लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस या विपक्षी दल हार जाते हैं वहाँ कहते हैं कि वोट चोरी हुई है, जहाँ जीत जाते हैं वहाँ कुछ भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, किसी प्रकार का आपका प्रदर्शन नहीं होता। प्रदर्शन जैसे कहावत है ना, ये तो हमारे नेताओं को भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि जब चोर चोरी करता है तो एक दो घर छोड़ देता है। बड़े स्टेट, ठीक है। क्या कह रहा है? ये धनपतगंज है। हाँ। अब बताइए, निर्भय शंकर पांडे धनपतगंज के रहने वाले हैं कि मखदूम नगर के? हाँ। बताइए। जूम करिए इस पे थोड़ा सा, ये दिखाइए कहाँ का ये मामला है। ये सुल्तानपुर का है जो है। बताइए, ये हो गया। पूरे सबूत के साथ आप लोग आए हुए हैं। भाई आप क्या करेंगे बताइए। जो है ये देखिए, गुरमीत सिंह के पिताजी कौन है? महेंद्र सिंह है। हाँ। जो है फिर गुरमीत सिंह के पिताजी बलदेव जी हो गए। बताइए, जो है कौन है? आयकर विभाग में दूसरा चीज बताया जाता है। जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे सबूत के साथ आए हुए हैं कि हम चुनाव आयोग को दिखाएंगे। यही चीज ना, सारी चीजें देखिए आप। जो है अब हम आप बीमा कराते हैं तो क्या कहा जाता है? महिंद्रा इंश्योरेंस से। अब हम महिंद्रा इंश्योरेंस से पूछने जाए, जो है अब परिवहन विभाग से कुछ दिया जाता है, आयकर विभाग से कुछ दिया जाता है, जो है बीमा कंपनी कुछ बताती है, पुलिस विभाग कुछ बताता है। बताइए, हर जगह अलग अलग जानकारी। भाई आधार कार्ड आपके सामने है, प्रमाण है। और क्या, और कौन सा प्रमाण चाहिए? बताइए, अगर एक बीएलओ लिख दिया कि आप मर गए तो आप मर गए। जो है आपका जो प्रमाण जिंदा है तो कहाँ गया प्रूफ? जो है बताइए ना। इस तरीके की चीजें बीएलओ कर रहे हैं। बीएलओ और क्या, कौन? आज आप जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज फर्जी आरसी जारी हो रही है परिवहन विभाग द्वारा। जो है परिवहन आयुक्त महोदय 11 अंकों का इंजन दिखाते हैं, 10 अंकों का है। अयोध्या के आरटीओ जो है 21-22 फार्म दिखाते हैं, सुल्तानपुर के आरटीओ 20-21-22 फार्म दिखाते हैं। भाई फर्जी आरसी की जांच कौन करेगा? बताइए। अब इस तरीके से जो गाड़ी 23 जुलाई 2018 को रजिस्टर्ड हो चुकी थी, फिर उसी गाड़ी को जो है 3 दिसंबर 2018 को फर्जी आरसी कौन सी है? अब वहां पे जो है जब मैंने आयकर विभाग में लिखता हूं तो 150 करोड़ ओपन हुआ। अगर जांच किया जाएगा तो कितने फर्जी निकलेंगे बताइए। तो बस और कैसा प्रमाण चाहिए आप सबको? ये किससे मिलकर के आपने खुद इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों ने निकाला है या पूरे टीम वर्क? बड़ी टीम भाई ये केवल मैंने किया है, ठीक है। 4 सालों का ये रिजल्ट है। और इसके बाद आगे जाने, अब 150 करोड़ मेरे नहीं है ना। जो है तो मैंने एक कंप्लेन किया तो 150 करोड़ ओपन होते हैं। देश भर में 1386 ब्रांचें हैं, 150 इंटू 1386 अरबों खरबों रुपए हुए। जो है अब हम आपसे कहा जाता है टैक्स दीजिए, टैक्स दीजिए। इसी तरीके से जब वहां पे तो 2 चीजों फर्जी हुए, इसी तरीके से जब सर्च किया जाएगा तब और ज्यादा निकलेगा ना। तो 14 तारीख को पता लगेगा। जी हाँ, 14 तारीख को क्या है भाई? अब दिल्ली में पता लगेगा ना, जब भाई चारों तरफ से सारी चीजें सबूतें आएंगी। सबूत चाहिए ना, लीजिए सबूत। तो यही तो होता है। 14 तारीख को कांग्रेस बड़ा खुलासा करने जा रही है। भाई वही चीज है ना। अब देखिए दिल्ली में क्या होता है।
चलिए और क्या बताएं। अब अध्यक्ष महोदय और जो है कांग्रेस कमेटी के बड़े आदमी बताएंगे, हम क्या बताएंगे। हम तो ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लगातार जो है सबूत पे सबूत दिए जा रहे हैं, तमाम अपने स्तर से तहकीकात पड़ताल कर रहे हैं, तमाम उन चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, अनियमितताएं हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। अब फिलहाल देखना ये होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, सीधा सीधा कहा है कि लगभग 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश से काटने की तैयारी है। राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार खुलासे पे खुलासे करते जा रहे हैं, वोट चोरी के जो भी साक्ष्य हैं, जो भी सबूत हैं, वो चुनाव आयोग के सामने मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में एक माइंडसेट बन रहा है, लोगों का जो भरोसा है वो पुख्ता होता चला जा रहा है कि वोट चोरी बड़े स्तर पे हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में है, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। लगातार अपने स्तर से लगी हुई हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो है चुनाव आयोग का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इन सभी मुद्दों पे आपकी क्या राय है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।